स्टडी अब्रॉड का प्लान है, यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट हो रही है, पर इसके साथ साथ एक कंफ्यूजन सबको होता है, आइल्स या टोफल, कौन सा एग्जाम दूं, कौन सा इजी होगा, कौन सा ज्यादा एक्सेप्टेड है और कौन से एग्जाम आपके लिए बेस्ट रहेगा। अकैडफ्लाई के साथ रजिस्टर करने पर आपकी जो आइल्स की जो बैच फीस है और जो एग्जाम फीस है जो कि है 24,699 रुपीज, वो आपको पड़ेगी जीरो। इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आइल्स देना चाहिए या फिर टोफल देना चाहिए, सो यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम विदाउट एनी कंफ्यूजन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अकैडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्स वाला। कमेंट करके बताना कि फिलहाल तक आप कौन सा एग्जाम देने की सोच रहे हो और ये वीडियो देखने के बाद आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर करोगे। सो शुरू करते हैं। आइल्स और टोफल में बेसिक डिफरेंस क्या है? सबसे पहला और सिंपल डिफरेंस ये है कि आइल्स मोस्टली यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज के लिए पॉपुलर है, टोफल ज्यादा यूएसए फोकस्ड है। बट एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि 90% से ज्यादा यूनिवर्सिटीज दोनों एक्सेप्ट करती हैं। तो इशू एक्सेप्टेंस का नहीं है, इशू है एग्जाम स्टाइल का। दोनों का जो एग्जाम का तरीका है वो डिफरेंट होता है। अब आते हैं एग्जाम फॉर्मेट पर। आइल्स में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग होता है, स्पीकिंग होता है, वन ऑन वन मतलब फेस टू फेस होता है एग्जामिनर के साथ। टोफल में अपना होता है रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग। जो स्पीकिंग होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है यूजिंग माइक्स एंड हेडफोन्स, और राइटिंग होता है। ठीक है, अब आप खुद से एक सवाल पूछो, क्या आप इन पर्सन मतलब फेस टू फेस बात करने में बेटर बोल पाते हो या फिर कंप्यूटर के सामने ज्यादा कंफर्टेबल हो? यहीं से 50% डिसाइड हो जाता है कि कौन सा एग्जाम देना है। अब स्पीकिंग की बात करूं तो इट्स अ गेम चेंजर, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स स्पीकिंग से डरते हैं। आई स्पीकिंग कैसी होती है? नॉर्मल कॉन्वर्सेशन जैसी। एग्जामिनर से आप रिपीट करने के लिए भी बोल सकते हो क्वेश्चंस, प्लस आप नेचुरली बोल सकते हो, नॉर्मल, फ्री। टोफल स्पीकिंग में क्या होता है? टाइम बाउंड स्पीकिंग टेस्ट होता है ये। हेडफोन प्लस माइक की नीड होती है। सेंटर का नॉइस कभी कभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है और ज्यादा एकेडमिक टोन होता है। तो टू बी ऑनेस्ट, इंडियन स्टूडेंट्स जनरली आइल स्पीकिंग में बेटर स्कोर करते हैं। बाकी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि कौन कैसा स्कोर कर रहा है। अब बात करते हैं स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। आइल्स का स्कोर होता है बैंड में 0 से 9 तक। यूजुअली यूनिवर्सिटीज मांगती हैं 6 या 6.5 बैंड। टोफल्स का स्कोर होता है 0 से 120 बैंड। यूनिवर्सिटी मांगती है 80 से 100 के बीच में। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके आइल्स में 6.5 बैंड आया है तो वो इक्वल्स टू कितने होगा? 85 टू 90 टोफल बैंड के इक्वल्स होगा। और अगर आइल्स में 7 बैंड आया है तो वो टोफल के 95 प्लस स्कोर के इक्वल होगा। मतलब डिफिकल्टी लेवल जो है वो सेम होता है, बस प्रेजेंटेशन अलग अलग होती है दोनों में। अब हम बात करेंगे फीस, वैलिडिटी और डेट्स की। दोनों में कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों एग्जाम की वैलिडिटी जो होती है वो 2 साल की होती है। फीस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट सेम होती है, 17 to 18,000। टेस्ट डेट जो है वो रेगुलर अवेलेबल होता है, फ्रीक्वेंटली होता रहता है। बट आपके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। अकैडफ्लाई के साथ रजिस्टर करने पर आपकी जो आइल्स की जो बैच फीस है और जो एग्जाम फीस है जो कि है 24,699 रुपीज, वो आपको पड़ेगी जीरो, क्योंकि रजिस्टर करने पर आपको अकैडफ्लाई देगा कैशबैक। मतलब आइल्स का बैच और एग्जाम फीस के लिए आपको कुछ भी नहीं पे करना है अगर आप अकैडफ्लाई के थ्रू रजिस्टर करते हो तो। अब आपको पता चल गया है कि दोनों के फीस में या फिर डेट्स में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड मत करना। फाइनली आपको डिसाइड कैसे करना है? आइल्स चूज करो अगर आप यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, क्योंकि फेस टू फेस स्पीकिंग पसंद हो, नेचुरल इंग्लिश बोलते हो, तो यू कैन गो फॉर आइल्स डेफिनेटली। टोफल चूज करो अगर यूएसए आपका टारगेट हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पसंद हो या देने में आप कंफर्टेबल हो, और एकेडमिक इंग्लिश आपकी स्ट्रांग हो। ऑलवेज रिमेंबर, गलत एग्जाम नहीं होता, गलत प्रिपरेशन का तरीका होता है। अगर आपको गाइडेंस सही मिले और आपका तरीका सही हो, आइल्स हो या फिर टोफल हो, अच्छा स्कोर आप कर ही लोगे। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी कंट्री जाने के लिए प्लान कर रहे हो, और हम आपको बताएंगे कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए, आइल्स या फिर टोफल। एग्जाम नहीं, एग्जाम स्टाइल चूज करो। फॉलो फॉर मोर स्टडी अब्रॉड क्लैरिटी।